मैं तो ये कहने आई थी कि मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों सुधर गए, लेकिन मुझे खुश तो तुम लोग देख ही नहीं सकते ना। पता है तुम्हें, तुम ना कुत्ते की दुम की तरह हो, जिसे चाहे पाइप में भी डाल दो, लेकिन जब निकालो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती, सीधी तो हो ही नहीं सकती। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ 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 माँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ गलत सुना आपने। गलत तो मैं समझ रही थी, आज तो मैं सही समझ रही हूँ। अरे मैं ही बेवकूफ थी जो तुम दोनों से उम्मीद लगाकर बैठी थी, लेकिन तुम दोनों तो एक नंबर के धोखेबाज, एक नंबर के दगाबाज हो, दोनों के दोनों। आप सही कहते थे, ये बच्चे सब के सब मुझ पर चले गए। सारी गलती मेरी है कि मैं इनकी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालती रही। इन्हें सुधारने की जगह इनकी बदमाशियों पे मैं हमेशा शाबाशी देती आई, लेकिन बस अब और नहीं। गलती करना एक गलती होती है, लेकिन उसी गलती को ना सुधारना उससे भी ज्यादा बड़ी गलती। और अब मैं अपनी गलती सुधार कर रहूंगी। और जो जरूरी है वो मैं सब करूंगी। शाबाश परागी, तुम्हारा यही मकसद था ना संजू को जेल भिजवाना। फाइनेंशियल फ्रॉड वाले केस में कुछ नहीं कर पाई तो यही सही। तुम्हारा प्यार संजू के लिए सिर्फ दिखावा है। परागी, तुमने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारी ताई जी ने जो कुछ भी गलत किया है हमारे साथ, मैं वो सब भूल जाऊंगी, मैं माफ कर दूंगी। बस मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। माँ माँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो भी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं। इंस्पेक्टर, ले चलिए इन्हें। अरेस्ट करो, उसको भी पकड़ो। मेरे बेटे को फंसा कर जो तुम लेके जा रही हो ना, आज जो तुमने एक माँ का दिल दुखाया है, उसकी सजा तुम्हें भगवान जरूर देगा। एक मिनट, बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुमने नाटक। अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा, नफरत नहीं देखी तुमने मेरी। मेरी फैमिली तुमसे दूर है, हम लोग खुश हैं, हमारी खुशी नहीं देखी जा रही तुमसे। अब देखना तुम्हें तलाक भी दूंगा, टिया से शादी भी करूंगा, जो करना है कर लो, कर लो, जो करना है करो तुम्हें। ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, थोड़ी कम करो, पकड़े जाएंगे। इंस्पेक्टर, अगर आज तुम मेरे भतीजे को यहां से लेकर गए ना, तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, मैं तुम्हें सजा भी करवाऊंगा। और तुम कितने पानी में हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। समझदारी दिखाओ और लौट जाओ। चाचा जी, आप गुस्से में अपने होश खो दें, यही मैं चाहती हूँ, तभी आपके मुंह से सच बाहर आएगा। पर फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा। इंस्पेक्टर, लेके चलिए इन्हें। ले चलो इनको। विनोद जी, विनोद जी, वो आपकी बात मानेंगे, प्लीज उसे रोक लीजिए। विनोद जी, अगर संजय के ऊपर जेल जाने का दाग लग गया तो उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज रोकिए। सुषमा जी, अगर परागी गलत होती तो मैं उसे जरूर रोकता। वो आपके बेटे को अरेस्ट करके लेके जा रही है विनोद जी, और फिर भी वो आपको सही लग रही है। सुषमा जी, मैं जानता था
कि परागी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मैंने संजू को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। अब शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आप सब की भी अकल ठिकाने आ जाए। और चिंता मत कीजिए सुषमा जी, परागी संजय के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी और मैं भी परागी के रास्ते में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो सही है। बल्कि मैं तो उसकी हिम्मत की दाद दूंगा। हेलो हेलो शर्मा जी, आप मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप प्लीज कैसे भी करके गिरफ्तारी रुकवाइए और उस मयंक दुबे के अगेंस्ट एक्शंस के ऑर्डर दीजिए प्लीज। हेलो, हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ नहीं कर सकते? अरे आप चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, प्लीज कीजिए। हेलो, क्या कहा? चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी ने क्या कहा? भाभी जी वो कह रहे हैं कि लड़की ने शिकायत की है तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। प्रमोद जी, आपने तो कहा था डाइवोर्स दोनों की सहमति के साथ हो रहा है, फिर उस लड़की ने यहाँ आकर इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? अच्छा रहेगा कि आप मेरी बेटी को जल्द से जल्द कस्टडी से बाहर निकालिए, वरना मैं आप लोगों के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लूंगा। प्रमोद, तुम्हें सबसे पहले वर्मा जी को संभालना होगा। तुम अभी के अभी उनके साथ पुलिस स्टेशन जाओ। अगर उन्होंने गलती से भी भाभी से कुछ कह दिया तो हम मारे जाएंगे। तुम जाओ। वर्मा जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं अपने लॉयर से ही बात कर रहा हूँ। हम पहले जाकर उन दोनों बच्चों को छुड़वा कर आते हैं। आप चलिए मेरे साथ, आइए जल्दी आइए। विनोद जी, आपके बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई और आपके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। कैसे पिता हैं आप? अरे प्रमोद इतना कुछ कर रहा है उसके लिए, प्लीज आप भी कुछ कीजिए। नौबत ही नहीं आती सुषमा जी। अगर आप मेरी बात मानती तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही, है ना? निकल जाओ मेरे घर से। अपना सामान लेकर जाना है तो लेकर जाओ, नहीं तो बिना सामान के निकल जाओ, लेकिन लेकर जाओ मेरे घर से। ये क्या तरीका है? देख क्या रहे हो? सुन नहीं रहा क्या मैं क्या कह रही हूँ? निकल रहे हो कि मैं निकालूं तुम्हें? नहीं जाऊंगा मैं मां, यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं मैं इस घर से? मैं ये घर मेरा भी है माँ, मैं बड़ा हुआ हूँ यहाँ। और कौन सी माँ अपने बच्चों को इस तरह घर से निकालती है? बच्चे 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 अगर तुम जैसे नालायक हो तो हर माँ को ऐसे बच्चों को अपने घर से निकाल बाहर कर देना चाहिए। और आज तुम्हें अपनी माँ याद आ रही है? आज? कब कहाँ चली गई थी तुम्हारी माँ? जब तुम उसी माँ के साथ फ्रॉड कर रहे थे, धोखा कर रहे थे। अरे मुझे तो तुम्हें तभी निकाल देना चाहिए था। मेरी ये गलती है। और वो बेचारी लड़की परागी, वो बेचारी जिंदगी भर मेहनत कर करके आगे बढ़ रही है और तुमने उसी की जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ रहे थे ना तुम लोग, तो आज मैं चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। मम्मी जी, हमें ऐसे घर से मत निकालो। आपके अलावा हमारा और है ही कौन? देखिए मम्मी जी, लड़ाई झगड़े तो हर घर पे होते हैं ना, पर ऐसे अपनों से नाता तो कोई तोड़ नहीं लेता ना मम्मी जी। प्लीज मम्मी जी, हमें घर से मत निकालो। रहने दे शिवा, रहने दे। मत इतना गिड़गिड़ा माँ के सामने। जो माँ अपने बेटे को इस तरह घर से बाहर निकालकर पराया कर रही है, उसके लिए कौन अपना कौन पराया? सही कह रहे हो तुम दोनों, लेकिन नाते तो अपनों के साथ जोड़े जाते हैं ना।
तुम दोनों तो पराये से भी ज्यादा पराये हो। रिश्ते अगर दो तरफा होते हैं ना, तभी निभाए जाते हैं। मैं अकेली माँ बनकर क्या कर लूंगी? अगर तूने आज तक बेटे होने का फर्ज निभाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। निकल जाओ यहाँ से। माँ माँ माँ, मेरी बात सुनो माँ, ऐसा मत करो माँ। हम कहाँ जाएंगे माँ? ये घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तुम्हारी अपनी करनी है, तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। माँ माँ नहीं। निकलो। जय हिंद सर। जय हिंद। जय जय हिंद। सर, जाल बिछा दिया है, शिकार बस फंसने ही वाला है। इस पर आगे आर यू श्योर आपने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल होगा? सर, आई एम होपिंग कि ये काम करे, क्योंकि अगर ये प्लान वर्क नहीं करता है तो मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे ऊपर लगे आरोप को गलत साबित करने का। इस पर आगे आप इस प्लान पे ट्रस्ट करके रिस्क ले रही हैं और मैं आप पर। आई होप ये सक्सेसफुल हो। यस सर। जय हिंद सर। ये तो वही इंस्पेक्टर है ना जो हमारे इस केस में इन्वॉल्व है खुद? आप इन पे ट्रस्ट कर रही हैं? सर, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, बट यस, ही इज अ पार्ट ऑफ इट। सर प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी। एसडीएम मैम, दोनों आरोपी लड़का और लड़की को हवालात में बंद कर दिया है। आगे क्या करना है? अब हमें रेडी रहना है, असली ड्रामा अब शुरू होने वाला है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप और मिश्रा जी अंदर चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी तरह का डाउट हो कि ये चाल उनके लिए बिछाया गया है। प्लीज सर। पता नहीं आप क्या कर रही हैं मिस परागी, प्लीज मेक इट वर्क। यस आई विल। इंस्पेक्टर मयंक दुबे, ये तुमने सही नहीं किया। इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा। क्या सोचा था तुमने? हाँ, अभी मेरा लॉयर आएगा और मैं बेल के पेपर्स तुम्हारे मुंह पर मारूंगा और तुम्हारे आंखों के सामने उन दोनों को छुड़वा के लेके जाऊंगा। लो, आ गया पेपर्स। सॉरी मिस्टर पाठक, मैंने बहुत कोशिश की पर टिया वर्मा और संजय पाठक का बेल एप्लीकेशन में मंजूर नहीं करवा पाया। What? लेकिन क्यों? सर, जो इन पे चार्जेस लगे हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। चले जाइए आप लोग घर। आपके भतीजे को इतनी इजीली बेल नहीं मिलने वाली। धोखा करने की बहुत कड़ी सजा देता है कानून। परागी, अब क्या तुम संजू की बेल भी नहीं होने दोगी? बस कुछ देर और माँ, फिर आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। परागी, ये पीछे, ये कोई आपका क्लब हाउस नहीं है कि जब मन आया मुंह उठा के चले आए। आपने सुना एसडीएम मैम ने क्या कहा? पीछे। इंस्पेक्टर, अपनी हद में रहिए। अब किसी ने एक भी आवाज की ना, सबको अंदर कर दूंगा। निकलो। चलो निकलो मेरे घर से। माँ। अरे चलो माँ क्या कर रही हो माँ? निकलो। अरे मैं कह रही हूँ निकलो। माँ, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए मर गए। अब सिर्फ मेरी एक ही बेटी है और वो है परागी। मम्मी जी ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ मम्मी जी प्लीज। माँ माँ माँ, एक माँ क्या करती है? एक माँ अपने बच्चों को दुनिया की सारी परेशानियों से, तकलीफों से बचाती है, खतरों से बचाती है माँ, और आप उन्हीं खतरों में हमें ढकेल रही हो। अरे तुम दोनों हो ही उस लायक।
तुम दोनों जैसे कई बच्चों से अच्छी तो मेरी एक ही बेटी है, और वो है परागी। दोबारा गलती से भी इधर मत आना, समझे? माँ, माँ, माँ। बिल्कुल, अरे कर देंगे। हेलो, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाला पुलिस ऑफिसर मुझे प्रमोद पाठक को धमकी देगा? अरे तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। अब अगर और बदतमीजी की ना तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से मिसबिहेव करने के चार्ज में तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जिसने आज तक अपनी वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ काली कमाई के लिए किया हो, वो मुझे कानून सिखाएगा? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? हटो सामने से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेरी वर्दी का लिहाज कर रहा हूं, वरना मालिक की हड्डियों पे पलने वाले कुत्ते कभी मालिक पर भौंका नहीं करते। मेरी वाइफ ने तुझे परागी को बदनाम करने के लिए पैसे दिए थे, राइट? और तू अपनी पूंछ परागी के आगे हिला रहा है। अरे एक बार बोल तो देता कि तुझे कितने पैसे चाहिए, तेरा मुंह अभी भर देता मैं। सामने से हट जाओ, बता रहा हूं बहुत बुरा फंसोगे। तुम मुझसे पैसे लेकर मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते। अगर तूने ये मैटर अभी के अभी खत्म नहीं किया ना, तो तेरी वर्दी तो जाएगी ही जाएगी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये भी तेरे सर पर आ जाएगा। चाचू आप इतना कैसे गिर सकते हैं? संजू, आप अपनी फैमिली के साथ, परागी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं चाचू? बोलिए, ये सब क्यों किया आपने? परागी को फंसाने के लिए? क्योंकि उसने हमारा फ्रॉड पकड़ लिया, इसलिए? हमारे साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी चाचू, सिर्फ अपनी ड्यूटी। और आपने क्या किया? उसके खिलाफ साजिश कर दी, अपने ही परिवार के एक सदस्य का नाम खराब कर दिया आपने, मेरी बीवी का नाम उसके बॉस के साथ जोड़ दिया। संजू, रिलैक्स। तुझे सुनने में गलती हुई है। मैं इंस्पेक्टर से तुझे छुड़वाने की बात कर रहा था। प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन। नहीं सुननी आपकी कोई बात। इस गिरी हुई हरकत का एक्सप्लेनेशन देके मेरी नजरों में और मत गिरिए चाचू। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे चाचू ये हरकत करेंगे। चाचू, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। भाभी जी, आप तो मेरी बात सुनिए। आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? ये जो कुछ भी हो रहा है इसका असली कारण मैं आपको बताता हूं। बताइए ना चाचा जी, बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसकी वजह से अपनी बेटी समान बहू को बदनाम करने पर उतर आया? होली के दिन संजू की गलती से छोटी सी वीडियो वायरल हो गई थी, जिसका इतना बड़ा इशू बना के आपने ना जाने मुझे क्या क्या कहा। और आज मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने खुद इतनी गिरी हुई हरकत की। आपको पता है ना कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है? अरे मेरी तो छोड़िए, मैं पराई हूं आपके लिए, मैं पराई हूं, लेकिन संजू वो तो आपके घर का बेटा है। बड़ा बेटा करते रहते हैं। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? इस पर आगे ये इमोशन दिखाने का टाइम नहीं है।
एक्शन लेने का टाइम है। लेट मी हैंडल। इंस्पेक्टर दुबे, 2 IAS ऑफिसर के अगेंस्ट स्कैंडल करके आपने उनकी रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश की है, जिसके लिए आपको सस्पेंड किया जाएगा। और मिस्टर प्रबोध पाठक, आप जेल जाएंगे।